आर्क की हाई डिमांड पे हम ये क्वेश्चंस लेकर आते हैं। लेट अस सी दीज क्वेश्चंस में कौन सा एलिमेंट या डिजाइन प्रिंसिपल यूज हुआ है, आपको ये समझ में आना चाहिए। चूज द फॉर्म ऑप्शंस बिलो इन दिस कंपोजिशन विच आर बेस्ट रिलेटेड इन द कंपोजिशन। आपको थोड़ा सा विजुअल पावर अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी बच्चे, ऑब्जर्वेशन पावर। सारे हिंदू टेम्पल स्टडी करो, उसमें से हमको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट विजुअल प्लान या स्केच अडॉप्ट करा हुआ है, वो समझाना है यहाँ पे। इस तरह के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा बच्चों। पर्सपेक्टिव में एंड आई व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो स्टूडेंट्स, ऑल एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। क्रिएटिव क्वेश्चंस भी हैं इसमें जो पहले नाटक के एग्जाम में आ चुके हैं, या कुछ हम प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं ताकि आप एक्सेल कर सकें आपके नाटक के एंट्रेंस एग्जाम में। आर्क की हाई डिमांड पे हम ये क्वेश्चंस लेकर आते हैं। लेट अस सी दीज क्वेश्चंस। आप जरूर सॉल्व करिएगा, देखिएगा आपको रिजल्ट मिलेगा। और कुछ क्वेश्चन फंस भी जाएंगे बच्चों, ये आप देखिएगा जरूर। आप इस प्रेजेंटेशन को देखिए और सॉल्व करिए क्वेश्चंस, और देखिएगा कि आपको नाटा में कितना अच्छा स्कोर मिलता है। लेट अस बिगिन विद द प्रेजेंटेशन हियर। पहले एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। ऐसा आपको एक आर्ट वर्क दिया होगा, उसमें बताया होगा कि एक रशियन पेंटर ने इस आर्ट वर्क को बनाया है, इन्फ्लुएंस बाय बाहाउस एंड कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट। तो आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द बाहाउस मूवमेंट, व्हाट वाज द कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट। बाहाउस जो मूवमेंट था जिसमें बहुत से आर्किटेक्ट दे केम टुगेदर एंड दे मेड अ इंस्टीट्यूशन नेम बाहाउस। उसमें उन्होंने काफ़ी इनोवेशन किए और काफ़ी आर्किटेक्चर वहाँ से निकल कर आया जो आप आज की दुनिया में प्रिवेलिंग देखते हैं। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन आया है कि by indicating the 5 most important visual design elements and principle used in the artwork। so इसमें कौन सा एलिमेंट या डिज़ाइन प्रिंसिपल यूज़ हुआ है, आपको ये समझ में आना चाहिए। मुझे दिख रहा है बैलेंस है, मुझे दिख रहा है ग्रेडेशन है। तो आप इसमें से आपके सामने ये सारे दिए होंगे ऑप्शंस। इसमें आपको एसिमेट्री है, डेप्थ है, ओके, इंट्रिकेसी है, ठीक है, स्टेबिलिटी है, ओके, प्योर फॉर्म है, कन्वर्जेंस है यहाँ पे। डेलिकेट नहीं है ये फॉर्म, तो ये हट जाएगा, तो डेलिकेट फॉर्म हट जाएगा। और यहाँ पे आपका स्टेबिलिटी जो है वो हट जाएगा, ओके, कन्वर्जेंस हट जाएगा। बाकी सारे जितने भी हैं ऑप्शंस हो जाएंगे। तो कभी कभी मल्टीपल ऑप्शंस भी आपको आंसर में दिखाई देंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। नाउ चूज द फॉर्म options below in this composition which are best related in the composition. So you have to understand this composition and identify which form can fit into this composition. So if you see, number D is the form which can contribute to this part, in which ये जो वाला पार्ट है यहाँ पे आप देखोगे तो ये आया हुआ है ट्राइंगल, और ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर आया हुआ है। इसके साथ में आपका ये जो पार्ट है इधर वाला, वो इधर आया हुआ है। तो यहाँ पे किसी पिक्चर को जूम करके भी आपको दिखा देंगे, फिर कहेंगे विच पार्ट कैन बेस्ट फिट इनटू इट। इस तरह के आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको थोड़ा सा विजुअल पावर अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी बच्चे, ऑब्जर्वेशन पावर, जिसमें आपको चूज करना पड़ेगा राइट फॉर्म। इसमें आप जल्दी नहीं कर सकते, तो आराम से ध्यान से करके करिएगा। ऐसे ये क्वेश्चन भी है यहाँ पे कि चूज द गिवन ऑप्शंस बिलो इन द कंपोजिशन विच आर बेस्ट रिलेटेड इन द कंपोजिशन। So if you see this composition here, and you can see the compositions over here, which is the right composition. So if I see the C number is the right composition which can fit into it. तो इसमें से एलिमेंट देखेंगे कि आपका ये एलिमेंट निकला है, ये एलिमेंट निकला है यहाँ पे ट्राइंगल। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये पार्ट, तो ये पार्ट यहाँ पर आया है। अगर ये पार्ट देखेंगे तो ये पार्ट यहाँ पर आया है। तो आपको यहाँ से इस तरह से चूज करना होगा। इसी तरह से ये वाला पार्ट यहाँ पर आया है, ओके। तो बाकी ऑप्शंस में ये वाला पार्ट इधर गया है, यहाँ पे चला गया है। तो बाकी ऑप्शंस को देखें तो कोई भी फिट नहीं करेगा यहाँ पे, पर ये जो ऑप्शन है वो फिट करेगा। तो आपको मिसिंग पीसेस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको मिसिंग पीसेस पे भी ध्यान देखना है। जूम पीस और मिसिंग पीस, उस पर ध्यान देना है। उसके साथ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे द plane given below it represent a square in Saint Peter's Basilica, Rome opens out. So Roman structure है यहाँ पे, Saint Peter Basilica is a church which is plan is given over here. Now studying the plan, identify the main building element which is there in the plaza. So plaza area में main building element क्या है वो देखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो ये सारे ऑप्शंस दिए हैं, तो कॉन्क्लोड जो पार्ट है विच इज दिस कॉन्क्लोड पार्ट, इट इज देयर। उसके साथ ऑब्लिस्क जो डिस्क होती है उसको ऑब्लिस्क कहते हैं, वो पार्ट है।
porch जो part है, this is the porch part which is there. So these are the elements which are present. Now you have to understand, you have to study plans also, in which you have to understand the Colosseum part, the porch part, the conclave part और the dome part which is there. तो आपको प्लान भी स्टडी करना है और फेमस बिल्डिंग्स का स्टडी करना है, जिसके बेसिस पे आपको पूछ लिया जाएगा कि कौन सा पार्ट यहाँ पे विजिबल है इस प्लान का. तो आपको सारे प्लान्स का पता होना चाहिए, जैसे शॉपिंग आर्केड है, कॉन्क्लोड है, ऑप्सलिक है, डोम है, एवेन्यू ट्रीज हैं, लैंडस्केप गार्डन्स है, या पॉर्च एरिया है, या वाटर बॉडी है. तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ पे हो सकता है. ठीक है, इसके साथ हम और क्वेश्चन देखते हैं. जैसे ये वाला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्केच इज द प्लान of the Meenakshi temple in Madurai, which is the temple within the temple complex. So Indian temple के प्लान्स के बारे में भी आपको स्टडी करना पड़ेगा. इसीलिए मैंने कहा था कि आर्किटेक्चर हिस्ट्री इंडिया की और अब्रॉड की आपको स्टडी करनी पड़ेगी, जिसमें स्पेशली जो हिंदू टेम्पल्स हैं वो आपको स्टडी करने पड़ेंगे. तो सारे हिंदू टेम्पल स्टडी करो. जैसे अगर कोई द्रविड़ पीरियड का टेम्पल है, या कोई मौर्य पीरियड का टेम्पल है, या गुप्ता पीरियड के टेम्पल्स हैं, वो सारे पीरियड के टेम्पल स्टडी करिए. तब आपको प्लान्स का समझ में आएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा उनके पर्टिकुलर एलिमेंट्स को. तो जैसे ये प्लान पूरा दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग एलिमेंट विच डिफाइंड दीज एनक्लोजर्स. तो ये जो एनक्लोजर्स दिए हुए हैं आपको, एक एनक्लोजर ये है, एनक्लोजर ये है, एक एनक्लोजर ये है. एनक्लोजर वो पार्ट होता है जहाँ से एंट्रेंस का जो साइड वाला पार्ट होता है, दैट इज एनक्लोजर. तो यहाँ से अगर एंट्रेंस है तो ये वाला साइड पार्ट है, यहाँ से एंट्रेंस है तो ये वाला साइड पार्ट एनक्लोजर है. यहाँ पे वाटर बॉडी दिखाई गई है. ठीक है, ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर है. यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि गोपुराम्स, या विमानास, या मंडपानास, या स्तंभास, या टैंक्स. स्तंभास मतलब स्तंभ जो होते हैं, या टैंक्स हैं, या परिक्रमास. परिक्रमा मतलब कि जहाँ पे जो रेगुलर राउंड राउंड स्ट्रक्चर रहता है वो है प्रेजेंट कि नहीं. बाजार है, कलश कलशाज है, कलश पीरियड. जैसे ये कलश का यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने एलिमेंट, यहाँ पे कलश का दिया हुआ है. तो ये आपको पता होना चाहिए कि कलश कहाँ पे रखा होगा. और इसी तरह से आप पढ़ने के बाद अपने ऑप्शंस को टिक करेंगे यहाँ पे. जैसे गोपुराम्स हैं, मंडपास हैं, अपरिक्रमास हैं, वो प्रेजेंट हैं. गोडुपास मतलब जो गोडम्पास जो एलिमेंट है वो ये है. परिक्रमा एलिमेंट जो आपका वो ये है यहाँ पे. और मंडपास मतलब यहाँ पे जो मंडप लगे हैं, यहाँ पे भी मंडप दिया हुआ है इन्होंने. तो ये सारे प्रेजेंट हैं. इसी तरह से हम ऑप्शंस और देखते हैं. और क्वेश्चन आता है, द स्केच द गिवन बिलो प्लान इन विच जवाहर कला केंद्र इज इन जयपुर इज देयर. आर्किटेक्ट जिसने बनाया चार्ल्स कोरन. एंड द प्लान फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स एंड एनालॉग द प्लान ऑफ द सिटी ऑफ द जयपुर. फ्रॉम द गिवन प्लान स्केच बिलो द आइडेंटिफाई द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल प्लान्स एंड विजुअल प्रिंसिपल्स एडॉप्टेड. तो इसमें से हमको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट विजुअल प्लान या स्केच अडॉप्ट करा हुआ है वो समझाना है यहाँ पे. तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे मंडला है, बाजार है, डिस्टॉर्शन है, कुंड है, सिंबॉलिज्म है, मेज है, इल्यूजन है, पॉन्ड्स हैं. तो वो सब समझना पड़ेगा. तो जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे पॉन्ड देख सकते हैं, यहाँ पे मंडपा देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे इंक्लूजन्स देख सकते हैं, जहाँ पे 4 रास्ते बने हुए हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है. इसका आंसर है मंडपा, कुंड एंड सिंबॉलिज्म. सिंबॉलिज्म मतलब जहाँ पे सिंबॉलिक मीनिंग है. ये प्लान जो है रिपीट हुआ है चारों तरफ, चौकोर है, इसको सिंबॉलिक प्लान कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इन द गिवन 2 images where are the some very substantial substances are there, can you identify total number of difference in them. तो 2 इमेज दी होगी, उसमें से कुछ कुछ एलिमेंट आपको सब्सटेंशियल दिए होंगे जिसमें चेंजेस होंगे. उन दोनों को कंपेयर करना है एंड आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ चेंजेस इन द बोथ इमेजेस. तो यहाँ पे आपको नंबर भी दिया होगा. तो ए है, ए इमेज में एक नंबर कितने हैं, ए में 4 है, बी में 5 है, सी में 6 है, डी में 7 है. ये ऑप्शन दिए हुए होंगे. आंसर है आपका ए में 2 एलिमेंट्स है. ए पार्ट दिया हुआ होगा, जैसे ए पार्ट ये है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं. ऐसे ही डिफरेंस बी में 3 है, बी वाला पार्ट ये वाला पार्ट है. इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो बी में 3 मिल जाएगा. सी में 6 दिया हुआ है, तो सी पार्ट जो है आपका ये वाला है, उसमें सी में 1 दिया हुआ होगा.
और ऐसे ही डी वाले पार्ट में, मतलब ये वाले पार्ट में 0 है, इसमें 0 चेंजेस है, बट दोनों में कुछ ना कुछ चेंज है, दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। कभी कभी डायरेक्ट आपको भी पूछ लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ चेंजेस हैं, ऐसे भी दे देते हैं, कभी कभी पार्ट्स में भी डिवाइड करके देते हैं। ओके, इसकी प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, ठीक है। ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ, सिमिलर क्वेश्चंस को देखिएगा आप। सेक्शन 2 है कि इन दिस carefully observe the image given below and the image this visible for 30 seconds and it will not appear again once it is being viewed। तो आप 30 सेकंड तक इसको देखिए, उसके बाद आप इसको मत देखिए, यही आपको कहा गया है। उसके बाद आप इसमें से लाइन बनाइए, बोथ द इमेजेस को आप देखेंगे तो यहाँ पे मिरर दिखाई देगा आपको, इस इमेज में यहाँ से इधर आए, इस इमेज में यहाँ से इधर आए। हाउ मेनी टाइम्स डज दिस गिवन लीफ अपीयर, आपसे पूछा जाएगा कि ये अपीयर कितनी बार हो रही, तो आपको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से अपीयर करना पड़ेगा। एंड इफ देर इज 8 और 9 ऑप्शन, you have to click the right option and that will be your answer. Similarly, that in the same pattern you will get tiles wala question also. Many patterns will be appearing in the given pattern. How many unique pieces are available? So you can tell them ki if there is 6 pieces or 4 pieces or 5 pieces or D में 10 pieces are there. अगर आंसर जो है हमारा 4 है तो 4 पीसेज इसमें कंपेयर करने पे आपको मिलेंगे। अगर आप इस इमेज को इससे कंपेयर करोगे तो आपको 4 पीसेज इसमें डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। लेट अस सी अब 4 पीसेज कैसे मिलेंगे। जैसे आपको कोई पैटर्न है जो 4 बार रिपीट हुआ है, जैसे ये पैटर्न है, ये पैटर्न रिपीट हुआ है 4 बार, ये 4 बार रिपीट हुआ है, तो 4 पीसेज हो गए। ऐसे ही ये वाला पैटर्न है, 1 2 3 4 बार ये भी रिपीट हुआ है, तो जितनी टाइम वो रिपीट हुआ है 4 पीसेज, इसीलिए हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी। ओके, तो आपको एक पैटर्न को देखना पड़ेगा कितनी बार वो रिपीट हुआ है। विल गो टू मोर क्वेश्चंस हियर। नाउ केयरफुली ऑब्जर्व द इमेज गिवन बिलो। नाउ दीज क्वेश्चंस विल कम इन 2 पार्ट्स। पहले 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे 15-20 क्वेश्चंस के बाद तो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने लगेंगे। So carefully observe the image below and visible for 30 seconds will not appear again. Now this is again, these are the images which are given. How many stationary items can you see? यहाँ पे कितने stationary item है, वो कितने हैं आपको देखना है। आंसर नंबर डी है 7, आप काउंट करिएगा उसमें मिलेगा। How many objects were there in which the time is telling? Okay, so time वो देखते हुए जो टाइम बता सकते हैं कितने ऑब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी है 2 है, और वहाँ पे ऑप्शन डी है विच इज 7। ओके, विल गो टू द अदर इमेज अगेन। केयरफुली ऑब्जर्व द इमेज गिवन बिलो and this image will appear for 30 seconds again. Now again you have to find out the difference, how many benches you can see in the park. You can count the number of benches and mark the benches over here. So we can see 1 2 3 4 5 benches are there, so you can mark them as 5 benches. Okay, so answer number A is 5. You will get sketching के questions also. अब ऐसे questions आते हैं जो एंट आई व्यू से आया है, पर्सपेक्टिव के व्यू से आया है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा बच्चों। पर्सपेक्टिव में एंट आई व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर नाटा, इंटीरियर में भी और आउटसाइड व्यूज में भी। तो जैसे इंटीरियर का व्यू बना है, इसमें क्वेश्चन दिया गया है आपको कि इमेजिन योर सेल्फ टू बी द एंट सिटिंग ऑन द स्लैब ऑफ द वॉश बेसिन इन द किचन एंड यू हैव टू सी द व्यू फ्रॉम द एंट साइड। तो एंट साइड के व्यू से ये पूरा व्यू बनेगा, इस तरह से स्केच करना है। देखिए आप ज़्यादा शेडिंग में मत जाइएगा, हर एलिमेंट क्लियरली ड्रॉ किया हुआ है। ड्राइंग का क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके शेडिंग के। उसको ब्यूटीफाई नहीं करना है, उसको सही बनाना है। We'll go to the second question. Imagine an ant is sitting in the desk of your study room and you have to draw the view from the ant's eye. Again, ant eye का क्वेश्चन आया है जिसमें आपके स्टडी रूम के टेबल पे एंट बैठा हुआ है और आप बुक दिखा सकते हो, यहाँ पे अपना ग्लास दिखा सकते हो, वहाँ पे सब चीज़ें दिखा सकते हो और उसको पूरा बना सकते हैं। तो मिनिमम एलिमेंट्स में बना है, शेडिंग देखिए बिल्कुल कम है, आपको इसी तरह से स्केच करना है। बिल्कुल क्लियर ड्राइंग चाहिए नाटा में बच्चों, एकदम क्लियर ड्राइंग चाहिए, वहाँ शेडिंग मत करिएगा, ज़्यादा हैचिंग कर सकते हैं पर ज़्यादा शेडिंग मत करिएगा। Now imagine an ant is sitting on the edge of the mirror in the bathroom. Draw the view from his position. Again, ant is here and he's sitting at the edge. There is the bottle. There is this toothbrush and your eraser is also there. The other elements are also there.
you have to draw the view. Now whichever element is near, that is drawn in detail, और बाकी एलिमेंट पे ध्यान नहीं है. अब यहीं पे मैं प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रेजेंटेशन नाइसली एंड यू विल वर्क ऑन देम. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन पैटर्न के ऊपर या मोज़ैक के ऊपर या आपके म्यूरल्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए बहुत जल्दी एक और वीडियो आने वाला है. स्टे ट्यून्ड एंड सी दैट ऑल्सो एंड प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस. यू विल गेट डेफिनेटली सिमिलर क्वेश्चंस लाइक दैट. नाटा के सैम्पल पेपर सॉल्व करिए, खुद के सैम्पल पेपर बनाइए बेस्ड ऑन द रिव्यूज एंड द इनपुट्स विच आई हैव गिवन. थैंक यू सो मच बच्चों.